गाड़ी में से दोनों शॉक ओपन करके हमने बाहर निकाली हैं और इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं। गाड़ी राउंड अबाउट 3 लाख किलोमीटर चल चुकी है और ये होंडा के 100% जेन्युइन शॉक जो गाड़ी के साथ लग गए थे, ये वही शॉक हैं। अभी तक इनमें किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं है, लेकिन नॉर्मली कंडीशन में देखा जाए तो शॉक थोड़े से नरम हो चुके हैं, गाड़ी अच्छे से जंप नहीं ले रही है। तो कस्टमर ने हमें कहा है कि इनको हम चेंज कर लेते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी कौन सी है जी? होंडा सिविक रीबर्थ 2015 मॉडल गाड़ी है जो कि हमारे पास आई है फ्रंट शॉक की कुछ प्रॉब्लम को लेके। लेकिन अगर गाड़ी की माइलेज की बात की जाए तो गाड़ी 2,96,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो कस्टमर कह रहे हैं कि मैंने ये गाड़ी ब्रांड न्यू आपके शोरूम से ही परचेज़ की थी और गाड़ी की शुरू से लेके आज तक गाड़ी की जितनी भी मेंटेनेंस है वो आपकी डीलरशिप से ही हो रही हैं। तो गाड़ी की टोटल कंडीशन भी आप लोगों को दिखाते हैं और गाड़ी के देखते हैं फ्रंट शॉक के अंदर क्या इशू है। तो गाड़ी के अगर फ्रंट शॉक के माउंट की बात की जाए तो माउंट इसमें ब्रांड न्यू डले हुए हैं और होंडा के जेन्युइन ही डले हुए हैं। लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि माउंट मैंने चेंज कर लिए थे और मैंने सस्पेंशन का काम भी सारा करवा लिया था, लेकिन फ्रंट शॉक नहीं थे, इसीलिए फ्रंट शॉक चेंज नहीं किए थे। तो फ्रंट के दोनों शॉक माउंट की अगर बात की जाए तो वो होंडा के जेन्युइन लगे हुए हैं और बिल्कुल ओके माउंट हैं। अब इनके जो शॉक हैं उनको ओपन करके देखते हैं उनकी क्या कंडीशन है। कस्टमर कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी शुरू से लेके आज तक जितनी भी मेंटेनेंस है, छोटी या बड़ी मेंटेनेंस, वो टोटल आपके शोरूम से ही हो रही है। लेकिन गाड़ी का सस्पेंशन मैंने कुछ टाइम पहले ही इसका कंप्लीटली रीबिल्ड कर लिया था, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाड़ी के शॉक नहीं थे तो इसलिए शॉक वाला काम पेंडिंग था और आज की डेट के अंदर मैं शॉक लेके आया हूँ, आप इनको चेंज कर दें। शॉक के अमाउंट मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। अब अगर इनके डस्ट बूट की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल ठीक है और साथ ही साथ अगर इनकी सीलिंग की बात की जाए तो वो भी होंडा के जेन्युइन लगी हुई हैं, बिल्कुल ओके हैं। टायर और ड्रैकन के बूट वगैरह भी बिल्कुल ठीक हैं। इसकी जो ड्राइव शाफ्ट हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। बॉल जॉइंट के जो बूट हैं वो भी बिल्कुल ओके हैं, किसी किस्म की कोई क्रैक वगैरह नहीं है और सारा सामान होंडा का 100% जेन्युइन ही लगा हुआ है। इसके साथ साथ लो आर्म की अगर बुश की बात की जाए तो वो भी होंडा के जेन्युइन ही डले हुए हैं, उनके अंदर भी किसी किस्म का कोई भी क्रैक वगैरह नहीं है। अगर राइट साइड के शॉक की बात की जाए तो शॉक का अमाउंट मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया है। इसका डस्ट बूट बिल्कुल ठीक है, शॉक लीक वगैरह नहीं है। लेकिन गाड़ी 3 लाख चल चुकी है तो कस्टमर कह रहे हैं कि मैंने कहा शॉक चेंज कर लेते हैं। अभी गाड़ी थोड़ी सी मुझे फील हो रहा है जैसे जंप सही से नहीं ले रही है। तो शॉक के साथ साथ बाकी सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो सस्पेंशन कुछ कस्टमर कह रहे हैं कि मैंने 5,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर पहले ही इसको कम्प्लीटली रीबिल्ड किया था। मुझे पता था कि सामान काफ़ी महंगा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैंने गाड़ी बेचनी नहीं है तो मैंने इसको अच्छे से रीबिल्ड कर लिया है। तो शॉक हमने ओपन करके बाहर निकाली हैं। शॉक के साथ साथ अगर इनके डस्ट बूट की बात की जाए वो भी ठीक है, माउंट जो है वो भी चेंज हुए हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जो शॉक हैं उनको खोल के देखेंगे कि उनके क्या हालात हैं। कस्टमर कह रहे हैं कि लास्ट जब मैंने सस्पेंशन का काम करवाया था तो ये सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली थी, शॉक जो थे वो थोड़े वीक थे। तो मैंने कहा मैं बाद में शॉक ले आऊँगा और मैं इनको चेंज कर लूँगा, क्योंकि होंडा के अंदर अगर शॉक हम डिमांड पे मंगवाते भी हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली हैं, अराउंड अबाउट 1 लाख के बनते हैं और 1 लाख के अंदर अगर हम शॉक इसके चेंज भी करते हैं तो उनमें शॉक जो है फ्रंट की हाइट में काफ़ी फ़र्क आता है। तो इसीलिए वो शॉक हमने चेंज नहीं करने, मैं शॉक खुद लेके आऊँगा, आप मेरी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दीजिएगा। तो दोनों शॉक हमने ओपन कर लिए हैं। शॉक के दोनों माउंट बिल्कुल ठीक हैं, उनके जो डस्ट बूट हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। अपर की रबर, लोअर की रबर और इनके जो बेरिंग हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन हम खुद भी जो शॉक हैं वो बाहर निकाल के देखेंगे कि उनके क्या हालात हैं और कस्टमर से भी देखेंगे कस्टमर कौन से वाले शॉक लेके हैं जो कि हम इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। देखें, कस्टमर ने बाकी सामान सारा होंडा का जेन्युइन ही डाला है, लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि आपने बताया था कि फ्रंट शॉक की जो हाइट है उसमें डिफरेंस आता है, लेकिन मैं अगर शॉक चेंज भी कर लूँगा तो मेरी गाड़ी की जो राइड है वो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए शॉक मैंने खुद अरेंज किए और मैं लेके आपके पास आ चुका हूँ। तो शॉक जो हैं उनके स्प्रिंग वगैरह ओपन करने के बाद हमने शॉक निकाल लिए हैं। शॉक की अगर ओवरऑल बात की जाए तो गाड़ी कस्टमर ने बहुत ही प्यार से इस्तेमाल की हुई है, अभी तक शॉक लीकेज नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि फिज़िकली शॉक जो हैं वो अंदर से वीक होना शुरू हो चुके हैं, जो कि शॉक अच्छे से जंप जो है वो कवर नहीं करते। दोनों शॉक बाहर निकालते हैं, दोनों आप लोगों को दिखाते हैं और कस्टमर कौन से वाले शॉक लेके आए जो कि हम गाड़ी के अंदर फिट करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। देखिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियो के अंदर प्रॉपर हर चीज़ को डिटेल में कस्टमर को बताऊं, ताकि मेरी वीडियो से देख के लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे डिटेल में पूछते भी हैं, जो कि मैं कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप पे उनके साथ राब्ते में होता हूँ और हर चीज़ उनको गाइड भी करता हूँ। देखिए, मैं अगर कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे से अगर कुछ चीज़ बंदा पूछता है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं प्रॉपर हर चीज़ अगले बंदे को गाइड करूँ, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को ईज़िली रिज़ॉल्व कर ले। क्योंकि मार्केट में बहुत दो नंबरी है,
लोग बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो इसी वजह से लोग मुझसे राब्ते में रहते हैं और इंशाल्लाह मैं हर चीज़ प्रॉपर अच्छे से साथ साथ गाइड करता रहता हूँ। शॉक देखें, शॉक को जैसे हमने प्रेस किया है तो शॉक स्लो स्लो बाहर निकल रहा है। मतलब अगर गाड़ी को चलती में भी अगर किसी ब्रेकर से या किसी जगह से गुजारते हैं तो गाड़ी बहुत ही फ्री सी फील होती है फ्रंट से। तो फ्रंट शॉक हमारे पास आ चुके हैं। अब इनके जो पैकिंग वगैरह है वो रिमूव करते हैं, बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं कि ये कौन से वाले शॉक हैं, इनकी हाइट में फ़र्क है या नहीं है। कस्टमर कह रहे हैं कि मुझे किसी ने अरेंज करवा के दिए शॉक और उसने बताया कि ये लोकल शॉक नहीं हैं और KYB के बराबर के ही शॉक हैं जनन के, और ये थाईलैंड के शॉक हैं। अब ये कंफर्म नहीं है, ये तो लगेंगे, पता चलेगा कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है और शॉक किस तरह के हैं। शॉक को पैकिंग से बाहर निकाली है और इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं। देखने में तो काफ़ी अच्छी कंडीशन लग रही है और अच्छे शॉक लग रहे हैं। एक होता है ना कि लोकल शॉक बना होता है, चाइनीज़ बना होता है या कोई आप थर्ड क्वालिटी का शॉक बना होता है, उनकी फिनिशिंग, उनकी चीज़ें जो होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन इस शॉक की अगर कंडीशन की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी कंडीशन का शॉक है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अब दोनों शॉक जो हैं उनको पैकिंग से हमने बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद अगर पुराने वाले शॉक के साथ उनको कंपेयर किया जाए तो उनकी हाइट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 19-20 का फ़र्क आप कह सकते होगा, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि 10 और 20 का फ़र्क है। और इनमें गाड़ी की जो हाइट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आएगा। अभी आप देख सकते हैं शॉक की जो लोअर प्लेट है वो भी बिल्कुल ठीक है, अपर से जो शॉक के रॉड हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का कोई भी हाइट का डिफरेंस इसमें नहीं है। अब शॉक नए वाले भी दिखा दिए मैंने, पुराने वाले भी आप लोगों को दिखा दिए हैं। अब इनकी जो फिटिंग वाला काम है वो करते हैं स्टार्ट, इनको फिट करते हैं। फिट करने के बाद मैं आप लोगों को फाइनल दिखा दूंगा, फिर इनको गाड़ी के अंदर फिट करते हैं। देखें शॉक जो हैं काफ़ी सारे लोग मेरे पास लेके भी आते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी गाड़ियों के शॉक ओपन किए हैं जो कि बाहर से लोग लेके आते हैं, लेकिन जब उनको हम नए शॉक और पुराने शॉक के साथ कंपेयर करते हैं तो उनमें हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर इतने डिफरेंस के साथ हम गाड़ी के अंदर शॉक लगा देंगे तो बाद में होगा क्या कि गाड़ी की जो हाइट है वो बैक साइड से बहुत ऊंची होगी, फ्रंट से गाड़ी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, जो कि जैपनीज़ गाड़ी हाइब्रिड वाली लो होती हैं वैसी लो हो जाएगी। और फिर आपकी गाड़ी हर ब्रेकर पे लगेगी और गाड़ी फ्रंट साइड से जब ब्रेकर पे लगेगी तो आपकी गाड़ी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो शॉक हमारे फिट हो चुके हैं, इनमें किसी किस्म की कोई हाइट का फ़र्क नहीं था। ये कस्टमर ने हमें खुद ला के दिए हैं और हम गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। अब शॉक हमारे ओके हो चुके हैं। इनके जो ऊपर वाले बोल्ट्स हैं उनको फाइनल टॉर्क करते हैं। फाइनल चेक करने के बाद इनकी फिटिंग स्टार्ट करते हैं। शॉक बिल्कुल ओके हैं, शॉक की कंडीशन वगैरह हमने देख ली थी, लेकिन बाकी सस्पेंशन का जो काम है वो होंडा का हमने जेन्युइन ही किया था और हाल ऑलमोस्ट जितना भी काम था वो सारे का सारा डन है। लेकिन गाड़ी कस्टमर ने देख लें कितनी संभाल के रखी हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी नहीं जी लोकल गाड़ी मेंटेन कराएं, होंडा से कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखें गाड़ी राउंड अबाउट 1 लाख किलोमीटर क्या 2 लाख क्या ये 3 लाख चलने वाली है, और 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी गाड़ी प्रॉपर डीलर मेंटेन्ड है। गाड़ी का कोई भी लोकल से काम नहीं होता, प्रॉपर जो होंडा की चीज़ें हैं वही आज तक इसकी डल रही हैं। ना इसका ट्रांसमिशन ख़राब है, ना इसका इंजन ख़राब है, कुछ भी ख़राब नहीं है। जब आप लोकल से जुगाड़ करते हैं, आज आपने कोई और ऑयल डाला, कल कोई और डाला, परसों कोई और ऑयल डाला, फिर गाड़ी में इश्यूज़ आते हैं, इंजन डैमेज होता है, ट्रांसमिशन डैमेज होता है, गाड़ी जर्क लेती है, गाड़ी ऑयल कम करती है, इस तरह के इशू आना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रंट शॉक हमारे रेडी हो चुके हैं। रेडी करने के बाद में इनको गाड़ी के अंदर फिट करने वाला जो काम था वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो फाइनली आप देख सकते हैं शॉक हमारे फिट हो चुके हैं। शॉक फिट करने के बाद इनको फाइनल रीचेक करते हैं। रीचेक करने के बाद व्हील वगैरह लगा के गाड़ी को करते हैं टेस्ट। गाड़ी को टेस्ट करके फिर कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। लेकिन ओवरऑल गाड़ी की अगर बात की जाए तो गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। गाड़ी प्रॉपर मेंटेन्ड है, गाड़ी के अंदर किसी किस्म का कोई भी वर्क नहीं है। होता है ना, लोग कहते हैं यार आज नहीं कल काम करवा लूँगा, तो कस्टमर ये वाले कहते हैं कि भाई मैंने गाड़ी बहुत शौक से रखी है और मैंने शुरू से ही डीलरशिप मेंटेन रखी है और आज तक गाड़ी ने कभी मुझे तंग नहीं किया। मैं पूरे पूरे पाकिस्तान में घूमा हूँ इस गाड़ी के ऊपर, गाड़ी ने कभी भी मुझे तंग नहीं किया है। देखिए अगर अच्छी मेंटेनेंस आप करेंगे, अच्छी गाड़ी को तैयार करेंगे, अच्छे सामान डालेंगे तो गाड़ी कभी भी आपको तंग नहीं करती है। जब आप जुगाड़ करते हैं लोकल से और उस तरह के काम करते हैं फिर गाड़ी आपको तंग भी करती है। शॉक हमारे फिट हो चुके हैं। शॉक फिट करने के बाद इनके अपर वाले जो माउंट्स हैं वो भी फाइनल टॉर्क हो चुके हैं। टॉर्क करने के बाद गाड़ी को व्हील लगाते हैं। व्हील लगाने के बाद गाड़ी को लिफ्ट से डाउन करके एक दफ़ा टेस्ट करते हैं, फिर कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। लेकिन इस तरह की कंडीशन के अंदर होंडा आपको किसी किस्म की कोई वारंटी नहीं देता, क्योंकि पार्ट्स लोकल है तो इसलिए कंपनी वारंटी नहीं देती है। तो गाड़ी हमारी हो चुकी है ओके, आप टेस्ट करके कस्टमर को डिलीवर करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।